गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, टॉपिक है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन राइटिंग। और एप्लीकेशन में हमारा जो आज का बिंदु है वो है आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले विद्यालयों में छोटी कक्षाओं में आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र सिखाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु होता है वो होता है सेवा में। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सेवा और में अलग अलग वर्ड हैं। सेवा अलग है, में अलग है। में पर बिंदी है, ये कॉमा लगा हुआ है। सेवा में ध्यान दीजिए, सेवा में। तो यहाँ पर सेवा और में दोनों अलग अलग वर्ड हैं। में पर बिंदी है और ये कॉमा है। श्रीमान, न पर क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक भी लिखा जा सकता है, प्रधानाचार्य भी लिखा जा सकता है। तो प्रधानाचार्य महोदय के बाद क्या लग रहा है? कॉमा लग रहा है। ये स्कूल का नेम है लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल, लक्ष्मणगढ़, अलवर, राजस्थान, पूर्ण विराम। तो ये कॉमा 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 पूर्ण विराम का ध्यान रखना है ना। आगे हम इसमें लिखते हैं विषय। क्या लिखते हैं? विषय। आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। जो हमने ऊपर अंडरलाइन किया हुआ लिखा है, आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो विषय हमने लिख दिया। विषय ज़्यादातर एक ही लाइन में होना चाहिए, पीछे पूर्ण विराम लगा हुआ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी ध्यान रखने योग्य बातें, ये कॉमा कॉमा पूर्ण विराम, और यहाँ पर भी पूर्ण विराम। इसके बाद संबोधन, फिर महोदय, कॉमा। ये लाइन बिल्कुल खाली रहेगी। महोदय लिखकर सामने वाली जो लाइन है ये क्या रहेगी? बिल्कुल खाली। फिर इसके बाद श्रीमान के शब्द से शुरू होगा ये। विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 4th ए का छात्र, कक्षा 4 का छात्र राकेश गुप्ता हूँ। कोई भी नाम हो सकता है, राकेश गुप्ता, अमन चौधरी, या अमन मीणा, या संजीव मीणा, संजीव रोहन, जो भी नाम कोई भी हो सकता है। जो भी नाम क्वेश्चन में आया हो वही नाम चलेगा। छात्र राकेश गुप्ता हूँ, मुझे घर पर बहुत आवश्यक कार्य आ गया है। कोई भी काम, मुझे घर पर बहुत आवश्यक क्या आ गया? कार्य आ गया है। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं कहाँ नहीं आ सकता? विद्यालय नहीं आ सकता। अतः मुझे दिनांक 13 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। डेट सहित, डेट लिखना जरूरी है। कब से कब तक चाहिए अवकाश? 13 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। पूर्ण विराम, सही, धन्यवाद, कॉमा। ये लाइनें आगे खाली। इसके बाद अगला जो स्टेप है आपका आज्ञाकारी शिष्य।
इसके बाद क्या लग रहा है, कॉमा। नाम जो क्वेश्चन में है, कक्षा जो हमने अंदर लिखी है, रोल नंबर, मन से काउंटिंग आप लिख सकते हैं, मन से रोल नंबर की काउंटिंग आप लिख सकते हैं। इसमें काउंटिंग 25 या 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहे। दिनांक हमेशा ये जो नाम वाली लाइन है उसके सामने जहाँ लिखी जाती है, आगे नाम की लाइन है यहाँ तक दिनांक लिखी जाती है, ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्रों में जो ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं उनका दोबारा दोहरान करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रार्थना पत्रों में सेवा में लिखते समय ध्यान रहे कि दोनों वर्ड अलग अलग होने चाहिए और यहाँ कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। श्रीमान न पर हलंत होना चाहिए और महोदय लक्ष्मणगढ़ और इस प्लेस जहाँ नेम खत पता पूरा हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगना जरूरी होता है। कॉमा 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 पूर्ण विराम, इन बातों का ध्यान रहे। इसके बाद जो विषय लिखेंगे हम, सेवा में किस सिद्ध में हो और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए कि किस विषय पर प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। जैसे हमारा जो यहाँ विषय था, आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो इसी तरह हमें जिस भी विषय पर हम प्रार्थना पत्र लिखें वो स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर क्या लगा हो, फिर पूर्ण विराम लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद फिर महोदय, महोदय लिखने के बाद कॉमा लगे और ये महोदय के सामने वाली जो लाइन है पूरी तरह ब्लैंक रहेगी, खाली रहेगी। इस लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ से वहाँ तक। फिर अगला पैरा शुरू होगा और पैरे की शुरुआत श्रीमान की सिद्ध से होगी, जिसमें हम विषय का, इसके पत्र के ये मध्य भाग है, इसमें विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जैसे हमें छुट्टी चाहिए या हम टीसी चाहते हैं या बुक बैंक से पुस्तकें निकलवाना चाहते हैं या हम सेक्शन चेंज कराना चाहते हैं, तो ये सारी बातें हम उसके माध्यम से करेंगे। भी इसमें विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन हम पत्र के मध्य भाग में करेंगे। जैसे यहाँ किया गया है, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 4th A का छात्र राकेश गुप्ता हूँ। मुझे घर पर बहुत आवश्यक कार्य आ गया है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, पूर्ण विराम। अतः मुझे दिनांक 13 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। कितने दिन का अवकाश? 2 दिन का। स्वीकृत वर्ड को ध्यान से देख लें, बड़ी वी होती है, ऋषि वाला रह होता है यहाँ। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आभार भी व्यक्त करना है। हम किसी कारण से छुट्टी ले रहे हैं या किसी कारण से हम अपना कोई काम निकलवा रहे हैं तो उसमें हमें आभार भी व्यक्त करना चाहिए। तो मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, से धन्यवाद। इसके बाद आगे लाइनें बच रही हैं तो वो खाली रहेंगी। आगे लाइन बच रही है तो वो कैसी रहेगी? बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। कॉमा, ये पूर्ण विराम और ये कॉमा ध्यान रहे। इसके बाद नीचे का जो स्टेप होता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या लग रहा है? शिष्य के बाद कॉमा लग रहा है। नाम राकेश गुप्ता, कक्षा 4th A, रोल नंबर 22। और जो डेट है वो हमेशा किसके सिद्ध में आती है? नेम के सिद्ध में आती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रहे कि पूरे इस प्रार्थना पत्र में कहीं भी कोई लाइन ब्लैंक नहीं होती है, केवल लाइनें बदलती हैं। ये नहीं है कि इसके बाद एक लाइन और छोड़ के जब श्रीमान लिखे, नहीं। ये लाइन यहाँ सामने खाली, ये यहाँ से खाली, ये यहाँ से खाली, ये यहाँ से खाली। इसके बाद भी ये नीचे केवल लाइन बदली है, महोदय के बाद भी, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों
पत्र में ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि लाइन बदलती है, खाली नहीं रहती। ऊपर से नीचे तक पूरे पैराग्राफ में ये आपको पैराग्राफ बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ब्लैंक लाइन नहीं होती। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।